दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टेंसेज। टेंसेज क्या होते हैं, टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, टेंसेज को कैसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि टेंसेज को सीखने में बच्चे कम से कम 1 महीने लगा देते हैं। वो सोचते हैं 1 महीने का कोर्स है, 12 टेंसेज होते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस 1 महीने के कोर्स को शॉर्ट करके सिर्फ 1 घंटे की क्लास में बच्चों को सारे टेंसेज समझा दे, और ऐसा समझाएं कि बच्चा टेंसेज कभी दोबारा देखे ही ना, मतलब दोबारा टेंस को देखने की, टेंस को याद करने की उसे जरूरत ही ना पड़े। इस वीडियो को देखते ही टेंसेस सारे कंप्लीट उसको समझ में आ जाएं। तो मैंने वही प्रयास किया है, वही कोशिश की है कि मैं आज आपको टेंसेस सिखाऊंगा, वो भी 1 घंटे के अंदर ही अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा लेंथी है, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद टेंसेस की दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जिंदगी में टाइम बहुत बचेगा। 2025 यानी कि लेटेस्ट वीडियो मैंने ये बनाया है ताकि आने वाले सालों में भी ये वीडियो लोग देखें और इससे उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। मैंने लिखा है कि अब इंग्लिश सिखा कर छोड़ूंगा तुम्हें। यहां पर लिखा है ये क्लास याद रहेगी। ये क्लास यादगार है या नहीं है, ये तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप ही लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इनके रूल्स पे और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी हिडन चीजें हैं जो और लोग वीडियोस में नहीं बता पाते, भूल जाते हैं, या फिर बच्चे उनको नहीं समझ पाते। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। तो यहां पर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। अगर आपने ये सब समझ लिया तो आप टेंसेज में कभी भी घबराएंगे नहीं। तो सबसे पहले टेंस को समझने के लिए पहले एक कहानी छोटी सी समझिए। टेंस, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिखा है यहां पर टेंस, देखिए आपके सामने, मतलब होता है इसका काल। पता है टेंस क्या है? टेंस कुछ भी नहीं है, इंग्लिश का एक वर्ड है टेंस, हिंदी में बोलते हैं काल। बट ये सारी बातें ना सिर्फ और सिर्फ समय की है। आप घड़ी में समय देखना चाहते हैं, आप घड़ी में समय देखना चाहते हैं, आप घड़ी में समय देखते हैं, तो जितने भी काम इस दुनिया में आप लोग करते हैं ना, ये सब समय के हिसाब से चलता है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से। कोई काम जो पास्ट में खत्म हुआ, उसका समय भी उस वक्त खत्म हो गया, ध्यान रखना। कोई काम जो अभी चालू है, जैसे मेरा पढ़ाने का काम अभी चालू है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो ये समय मेरा भी चल रहा है। और इस वक्त आप देखें तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये घड़ी की टिक 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 टिक, ये समय आपका भी चल रहा है। यानी कि एक बात नोटिस करिए आपने कि काम के साथ साथ समय भी चल रहा होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक भविष्य में काम चलेगा। अगर भविष्य में कोई काम चलेगा, भविष्य में कोई काम होगा, मान लीजिए आने वाले भविष्य में मेरी वीडियोस देखकर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तो जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो भी तो एक समय ही होगा। जिस समय आप इंग्लिश बोल रहे होंगे वो आपका एरा होगा, आपका जमाना होगा, वो समय भी चलेगा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, देखिए, काम जो खत्म हो गया, समय जो खत्म हो गया, वो होता है पास्ट। काम जो चालू है, जो चल रहा है, जिसे आप अभी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं प्रेजेंट, हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। जैसे इसे भूतकाल बोलते हैं, भूत मतलब पीछे का। ऐसे ही काम जब चलेगा तो उसे बोलते हैं फ्यूचर। कहते हैं ना, हमारा फ्यूचर किसने देखा है? आपको पता है ये फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, उसी को बोलते हैं भविष्य। भविष्यत काल मतलब हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। अब इन सेंटेंस को देखिए, मैं पैदा हुआ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और मैं कहता हूं कि मैं पैदा हुआ। कभी तो हुआ हूंगा, जब मैं पैदा हुआ था वो मेरा एक समय था, एक काम खत्म हुआ मेरा पैदा होने का, और वो समय भी उसके साथ खत्म हो गया। ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं कहां आ गया, मैं बड़ा हो गया, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाने के साथ साथ ये काम चालू हुआ पढ़ाने का, और इसके साथ साथ ये समय भी चालू है, इस वक्त चल रहा है। एक एक पल बीत रहा है आपका और मेरा। बस मैं ये चाहता हूं ये वेस्ट ना हो, आप कुछ सीख के जाएं। अब यहां पर देखिए, मैं चला जाऊंगा, एक दिन आएगा इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, मेरी वीडियोज ही बस यहां पे रह जाएंगी, आप लोग उनको देखकर काम चलाएंगे। मैं चला जाऊंगा, अभी तो नहीं, अभी तो आपके सामने हूं, बट चला जाऊंगा। एक काम चलेगा, ऐसा होगा जब मैं जाऊंगा, वो समय भी चलेगा उस वक्त, और फिर वो समय भी मुझे लेके चला जाएगा, और फिर ये चक्र घूम के चला जाएगा पास्ट में, फिर ये पास्ट में चला जाएगा, फिर वर्तमान, और फिर फ्यूचर, और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है समय का। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो टेंस है, टेंस इस टॉपिक का राजा, ये जो टेंस है ना, इस टॉपिक का राजा क्या है? क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, बच्चे को देख के लगता है कि ये पूरी ग्रामर है, क्या ये सब कुछ टेंस है? नहीं, टेंस वो सब नहीं है, ध्यान से समझना। टेंस सिर्फ और सिर्फ घड़ी, यानी कि ये समय है, सिर्फ समय।
इस समय से आप आइडिया लगा सकते हैं कि टेंस कौन सा है। यानी कि इस टॉपिक का राजा है सिर्फ और सिर्फ समय। और समय को बताने का मतलब ये नहीं है कि 6:10 एक समय है तो ये एक टेंस है, नहीं। समय को बताने का भी तरीका होता है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं अभी आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। उन वर्ड्स को आपको याद करना है, और ये वर्ड्स अगर आपने याद कर लिए तो आप हर समय में बात कर पाएंगे। पास्ट के समय में भी बात कर पाएंगे, आप प्रेजेंट के समय में भी बात कर पाएंगे, और फ्यूचर के समय में भी आप बात अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे। देखिए यहां पर इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट को देखने के बाद जो मैं समझाऊंगा आपको एकदम कंफर्म्ड हो जाएगा कि टाइम ही यानी कि समय ही टेंस है। ध्यान से देखना, एक्शन टेंस यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब। देखो इनसे पहले मैंने कई वीडियोस बनाई जिसमें मैंने बताया नो एक्शन सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, उन्हें बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। बट यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना आज, हर सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करेगा। जैसे मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम है वीडियो को देखना सीखने का। इस तरह से काम होगा। तो सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट कोई काम जरूर करता है। ध्यान रखना, किसमें, टेंसेस के अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम जरूर करता है। अब एक एग्जांपल लीजिए, सब्जेक्ट तो कोई ना कोई एक होगा ही होगा, ये तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो हमारा होगा ही होगा सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट जिस काम को करेगा यानी कि वो वर्ब भी होगी। क्रिया, क्रिया मतलब काम का होना, उसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रिया। ध्यान से समझना आज। ठीक है, क्रिया मतलब किसी काम का होना। और ऑब्जेक्ट भी होगा सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट होगा, क्रिया होगी, वर्ब होगी, और एक ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जिस पर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा क्या रहा हूं, इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट जिस पर मैं ये काम कर रहा हूं। और मेरा काम है पढ़ाने का इंग्लिश को, तो वो वर्ब हो गई, और मैं खुद यहां पर सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर देखो एग्जाम्पल मैंने कैसे बताया। मैंने आपको यह बोला कि समय ही ग्रामर है, समय ही टेंस है, बस ये आप समझ लो। ठीक है, अगर आप सोचो सब्जेक्ट एक ग्रामर है एक टेंस है, तो नहीं है। अगर आप सोचो कि ऑब्जेक्ट एक ग्रामर है एक टेंस है काल है, नहीं है, नहीं है। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट तो सेम भी रह सकते हैं, क्रियाएं होती रहती हैं अलग अलग। जैसे आपका जो भी नाम है, जैसे मैं अपने आप पर एग्जांपल लेता हूं, मुझे आपका नाम नहीं पता, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता, लेकिन मैंने इस दुनिया में आकर न जाने कितने काम करें, न जाने कितने काम करें। पढ़ाने का काम करा, खेलने का काम करा, सोने का, उठने का, भागने का, खाने का, खुजाने का, बहुत सारा काम करा, लेकिन सिर्फ मैंने। सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा कभी भी, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होते, वही एसी, वही टीवी, वही फ्रिज, लेकिन काम अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए सारी गेम इस टेंस के अंदर, सारा फोकस जो करना है, जो आपको सोचना है, जो आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है ना सिर्फ इस पर करना है। ध्यान रखना, तो वीडियो पूरी समझ में आ जाएगी। सिर्फ इस पर फोकस करना। ठीक है, मैंने क्या लिखा, नो चेंज। मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को लिखा नो चेंज, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा, 100% चेंज। कौन, वर्ब, क्रिया, जैसे आई। और यहां पर है बुक, यानी कि मैं और किताब। अब देखो मेरा और किताब, मैं और किताब सेम ही है, ये बदलेंगे नहीं, लेकिन क्रियाएं देखो कितनी हो सकती हैं। मैं बोलूं आई रीड बुक, देखो रीड ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ना इसका मतलब होता है। आई रीड बुक, इसका मतलब है मैं किताब पढ़ता हूं। ध्यान से देखिए अब किताब के साथ, आई सेल बुक, मैं किताब बेचता हूं। आई पुट बुक, मैं किताब रखता हूं। और आई थ्रो बुक, मैं किताब फेंकता हूं। फेंक दी किताब मैंने, मैं किताब फेंकता हूं। तो आई और बुक तो सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है क्रिया जो हो रही है ये क्या क्या हो रही है। एक तो ये समझना है कि क्रिया जो हो रही है क्या क्या हो रही है। एक और बात मैंने आपको बताया था ना, अभी बताया था, जब कोई काम होगा तो उसके साथ साथ उसका एक टाइम भी चलेगा। यानी कि आपको फोकस टाइम और काम इन दो चीजों पे करना है, सिर्फ क्रिया पे, और वो क्रिया कब की जा रही है सिर्फ इस पर ध्यान देना है। और अगर आपका इसको कॉम्बिनेशन बनाना आ गया इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। और ये बात याद रखना, बिना टेंसेस के आप भूल जाइए कि कभी भी आप इंग्लिश में बात कर पाओगे। टेंसेस बेहद जरूरी है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आपको स्लाइड पे, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले, क्योंकि
टाइम कैसे बताएं इंग्लिश के अंदर, उसके कुछ वर्ड्स हैं, सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जो इस वीडियो में आप सीख जाओगे, सिर्फ कुछ वर्ड्स, यकीन मानना वो सीख जाओगे। लेकिन वर्ब के बारे में पहले समझ लो, जिसको आप लगाना चाहते हो। ये वर्ब जो होती है, यानी कि क्रिया जो होती है, जो काम होता है, ये क्रिया जो होती है, ये 5 रूप दिखाएंगे इसके, मतलब आपको 5 रूप दिखाऊंगा इसके, 5 शक्ल दिखाऊंगा इसकी अलग अलग, ध्यान से देखना। कोई भी जो काम होगा वो वर्ब की बेस फॉर्म से होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहां पर करना, किसी काम को करना, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है, ये इसकी बेस फॉर्म है। अब ऐसे ही इसकी पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जिसमें हम डू का डिड याद करते हैं, ये डू का डिड होता है, इसको डिड बोलते हैं, इसका मतलब होता है करा, पास्ट। फिर एक पास्ट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड का हो जाता है डन, क्या हो जाता है, डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तक तो बच्चों को आराम से स्कूल में भी बताया जाता है और आप लोगों को पता होगा। आप छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, मैम बोलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, सेकंड लगाओ, फर्स्ट लगाओ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। ये भी तो एक शक्ल है ना कि डू के साथ आईएनजी लगा हुआ है, देखो ना, यहां है ना, यहां है ना, यहां है, एक नई शक्ल आ गई, डू के साथ आईएनजी, कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं आपको अक्षर, देख रहे हो आप, इन देखो लेटर्स को अलग दिखाई दे रहे हैं ना, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब भी किसी वर्ब के अंदर आईएनजी लग जाता है उसे बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसको याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे चलती जाएगी ना, आपको ये वर्ब सारी लिखी हुई दिखाई देंगी, तो आपको कनेक्ट करना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद एक फिफ्थ फॉर्म भी होती है, जो इस पूरे टेंस में, इस पूरे समय में सिर्फ एक ही बार आती है, बट आती है, और बहुत ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे इसी में करते हैं, वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये तब होता है जब भी हम सब्जेक्ट ही, शी, इट और एक नाम या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के अंदर एस या ईएस लगाने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जब डू के साथ ईएस लग जाता है तो वो डज हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। तो वर्ब की टोटल 5 फॉर्म मैंने आपको अभी बता दी, ठीक है, इनको भूलना नहीं है। ऐसे ही प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है, फोर्थ फॉर्म में प्ले के साथ आईएनजी लगा हुआ देखते हैं आप, और फिफ्थ फॉर्म में प्ले के साथ एस लगता है अगर ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम हो या फिर कोई एक सिंगुलर नाउन हो तब, जैसे बुक, टेबल, पेन, कोई एक चीज है, इसके साथ जो क्रिया आई प्रेजेंट में, तो उसमें हम एस या ईएस लगाने का सोचते हैं। ये मैं आपको अभी बताता हूं। यहां तक समझ आया? वर्ब के 5 रूप, 5 शक्लें होती हैं, हर एक वर्ब की होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, ये है एक वचन जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था। इस टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप सभी बच्चे जो मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, इनको सही से देख लो जो बताने वाला हूं। ये बहुत ही भयानक रूप धारण करते हैं किसमें, टेंस के अंदर। मतलब रावण भी छोटा मोटा था, इससे लड़ा जा सकता था, लेकिन इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, बच्चे हिम्मत हार जाते हैं यहां पर। देखो क्या, अब जैसे यहां पर देखिए, ही मतलब वह, कोई लड़का, शी वह, कोई लड़की, इट यह, कोई निर्जीव वस्तु, सजीव के साथ भी लग जाता है, नेम किसी एक, कोई एक नाम, जैसे एक नाम हो राम, ये किसी एक नाम की बात करें, मान लो सोनू की, या किसी एक नाम की बात करें, जैसे वीडियो में हमने बात की है जूली की, इसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, कोई एक नाम, और सिंगुलर नाउन जैसे राम, टेबल, कार, एक ही, सिर्फ एक ही, एटसेट्रा। ये जो सिंगल होते हैं ना, ही, शी, इट और कोई एक, इनके साथ प्रेजेंट में आपको जो समय लगाना होता है, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट में कोई भी वर्ब के साथ आपको एस ई एस लगा सकते हो आप, इज लगता है, डज लगता है और हैज लगता है, ठीक है। और इन्हीं के साथ पास्ट में एक टाइम और होता है पास्ट का बताने के लिए, वर्ज लगता है, वर्ज, क्या लगता है, वर्ज। यहां पे आपने नोटिस क्या करा पता है टाइम और भी, लेकिन ये क्यों लिखे मैंने, ये इसलिए लिखे कि इनके साथ सिर्फ यही लगेंगे, प्रेजेंट में ये और पास्ट में ये। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एक वचन होते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक, सिंगुलर, इनके साथ जो क्रियाएं लगती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं लगती हैं, यानी कि टाइम, जो समय लगता है, वो भी सिंगल ही लगता है। वॉज के लास्ट में एस, हैज के लास्ट में एस, डज के लास्ट में एस, इज के लास्ट में एस, और एस ई एस तो खुद लास्ट में एस है। बस आपको ऐसे याद करना है, मतलब जब इनके जिक्र हो
तो आपको समय रहते ये देखना है कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है जिसमें एस लगा हुआ लास्ट में, बस उनको ही इनके साथ आपको लगाना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, कोई एक नाम, सिंगुलर नेम, नाउन, राम, टेबल, कार, कोई भी एक। जैसे मान लो फ्रिज पे बात कर रहे हो आप तो फ्रिज एक है, एसी पे बात करो तो एसी एक है, सामने कैमरा है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सामने आपके पापा हैं, पापा के बारे में बात करें तो एक ही तो है। ऐसे कंडीशन के अंदर आपको इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स लगानी होती हैं। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर आपके सामने आ गया है चार्ट, ये है पूरे 12 टेंसेस। पहले समझ लो, नाम के साथ इनको समझो और ध्यान से इसको देखो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन कौन सी लगती है। मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने आपको बताया जब भी आप टेंस सीखें तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, कतई ध्यान नहीं देंगे। आपको मेन फोकस, आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए कि आपको यह पता चले कि किसी सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है और काम का टाइम क्या है, बस। ठीक है, कौन सा काम हो रहा है और काम का टाइम क्या है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, वो भी फर्राटेदार। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के इंडेफिनिट को देखिए। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या है? डेफिनिट मतलब होता है पक्का, इंडेफिनिट का मतलब होता है टाइम का पता नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? टाइम का पता नहीं है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब होता है पक्का नहीं है। जब पक्का नहीं है तो फिर कच्चा है, और कच्चा है तो कुछ पता नहीं, और कुछ पता नहीं तो ऐसा ही सेंटेंस होना चाहिए। देखो जैसे ऐसे सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आए, वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसमें डू डस का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंदर सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, जब भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा तो समझ लीजिए कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, सब रट लेंगे इस बात को आज। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही प्रेजेंट का परफेक्ट, जब काम हो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये सेंटेंस के लास्ट में होता है। ठीक है, इससे पहचान करते हैं हम। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है क्योंकि कोई भी काम हो जाता है ना तो हम बोलते हैं उसे परफेक्ट। बिल्कुल सही नाम दिए जिसने भी दिए हैं, परफेक्ट। भाई कैसी लग रही हूं मैं? ओए होए, परफेक्ट लग रही है। परफेक्ट लग रही है मतलब आप कुछ मत लगा, ना लिपस्टिक ना पाउडर, कुछ मत लगा, बस तू परफेक्ट है। अब तू निकल ले फटाफट, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा शादी में। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब कोई चीज परफेक्ट हो जाती है, पूरी हो जाती है ना, उसको हम परफेक्ट बोल देते हैं। इसी तरह से जब काम पूरा हो चुका है, कहना मैंने खाना खा लिया है, मैं जा चुका हूं, पापा तो ऑफिस पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने के काम को पूरा कर चुके हैं। आप खाना खा चुके हो, खाने के काम को पूरा कर चुके हो। अब तो थाली धुलने चली गई, थाली भी धुल चुकी है, मतलब थाली को धोने का काम भी हो चुका है। कोई काम पूरा हो जाए तो उसका नाम है परफेक्ट। ऐसे में जब भी परफेक्ट चीज बतानी हो, काम पूरा हो, तो क्रिया जो होती है वो थर्ड लगती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज और हैव का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है किसका? प्रेजेंट का। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, बट इसके साथ समय लगता है। हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। अब दोस्तों बताने की जरूरत सिर्फ दो ही है कि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश की ग्रामर के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो यूज होता है वो सिर्फ पास्ट के इंडेफिनेट में होता है। जैसे मैं बोलूं मैं कल बाजार गया, मैंने वहां पर एक तमाशा देखा मदारी कुछ कर रहा था। अब यहां पर जो शुरू के दो सेंटेंस, मैं बाजार गया, मैंने तमाशा देखा, मैंने मदारी को देखा, मदारी ने मुझे कुछ दिखाया, ये जो आ ई ए का साउंड आ रहा है ना, मैं उठी, वो जागा, हम खेले, ये जो आ ई ए का साउंड आता है ना क्रिया के साथ, जैसे नाचना, नाचना एक वर्ब है। अगर मैं बोलूं मैं नाचा, तो नाचना नहीं बोल रहा हूं मैंने बोला नाचा, तो नाचने में मैंने आ लगा दिया, नाचा, मैं नाची, हम नाचे। ये जो आ ई ए का आवाज आता है ना क्रिया के साथ,
ऐसे पहचानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, और ऐसे सेंटेंस में ना वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब इसका नेगेटिव या इसमें सवाल पूछा जाता है तो डिड का प्रयोग करा जाता है और फिर दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ऐसे ही पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही फ्यूचर का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये सब अभी आगे समझेंगे। फिलहाल इस चार्ट का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो बहुत अच्छा किया है। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर और आसानी से आपको ये टेबल समझ में आएगी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो वीडियो को पॉज करके ले लेना। अब यहां पर देखो क्या है, ये स्क्रीनशॉट्स बड़े काम आएंगे आपके। अब देखो यहां पर टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर कैसे समझेंगे। देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंसेज होते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं पैदा हुआ, मैं पढ़ा रहा हूं और मैं एक दिन ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। ये तीन ही मेरी जिंदगी के उसूल रह गए हैं बस, ठीक है, जिसमें से दो होने को हैं और दो एक हो गया है। मेरा पैदा होने का काम प्रेजेंट जो चल रहा है अभी, उसके बाद फिर एक दिन मैं निकल जाऊंगा, ये फ्यूचर, ठीक है। ऐसे ही सबकी जिंदगी, आपकी जिंदगी का भी यही मकसद है और यही होगा, ठीक है। अब देखो फॉर्म्स, देखो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर सिंपल प्रेजेंट, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, इसको भी सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ईएस लग सकता है वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे आई टेक रेस्ट, इसका मतलब है मैं आराम करता हूं। अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि ही डज नॉट टेक रेस्ट, इसका मतलब है वह आराम नहीं करता है। मैंने आपको क्या बोला, ताहे तीहे अगर आता है तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। जैसे मैं बोलूं मैं आराम करता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं कपड़े धोता हूं, लेकिन कब ये नहीं पता चल रहा है। मैं आपको बोलूं पापा तो रोज ऑफिस जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ टाइम कितने बजे जाते हैं, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। पापा रोज ऑफिस जाते हैं, जाने के काम को करते हैं। ताहे तीहे आ रहा है जाने के साथ, देखो जाना एक क्रिया है, जाना मतलब गो, और जाते हैं तेहे आ गया जाने के साथ। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, बहुत आसानी से आप समझ गए। और आपको ये तो नहीं पता चल रहा ना पापा जाते कब है, इसीलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ही डज नॉट टेक रेस्ट, वो आराम नहीं करता है। अब कब नहीं करता ये तो कुछ नहीं बताया। ऐसे केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया इज एम आर लगता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी, ध्यान रखना। ऐसे ही बोला मैंने आई एम टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा हूं। अब इसमें आया रहा हूं, रही हूं, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट का परफेक्ट चुका है, जैसे आई हैव टेकन रेस्ट, मैं आराम कर चुका हूं। आई हैव टेकन रेस्ट, मैं आराम कर चुका हूं। परफेक्ट कंटीन्यूअस में बोलूंगा मैं आई हैव बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मंडे, मैं सोमवार से कर रहा हूं। और ये सब चीजें मैं आपको अभी प्रॉपर तरीके से विद एग्जांपल समझाने वाला हूं, ठीक है। पास्ट में देखिए मैंने लगाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या बोला था मैंने, आई टुक रेस्ट, मैंने आराम लिया या मैंने आराम करा। करने के काम को करा, मैं भागी, मैं वो दौड़ा, हम नाचे, वो गिर गई, ये सब आ ई ए की आवाज आती है ना क्रिया के साथ, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ऐसे में आई टुक रेस्ट, मैंने आराम करा। लेकिन इसका जब नेगेटिव बनाऊंगा मैं तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट टेक रेस्ट। जब डिड आ जाता है, डिड खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ध्यान रखना रूल है ग्रामर का, एक सेंटेंस में कभी भी वर्ब की दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। अगर पहली वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आ गई जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, तो आप बाकी किसी भी वर्ब को लगाओगे ना फर्स्ट फॉर्म में लगाओ, बात खत्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में, कुछ मत छेड़ना। तो डिड आई टेक रेस्ट, डिड आ गया ना, टेक के साथ एसईएस कुछ भी नहीं आ सकता। डिड आई टेक रेस्ट, क्या मैंने आराम करा, ये बोल दिया मैंने। ये सब आपको सिखाऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब लगता है वर्ब के साथ आईएनजी। आई वॉज टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा था। देखो वॉज लगने से रहा था सेंस चली गई, ठीक है। देखो इसी तरह से पास्ट के परफेक्ट में हैड लगा, हैड ये कहता है कि चुका था है, चुका था, यहां पर था देखो हैज हैव, चुका है, अब हो गया चुका था। क्या चुका था, आई हैड, मैं चुका था, टेकन रेस्ट, आराम कर चुका था, मैं आराम कर चुका था। देखो बन गया। अब क्या आएगा, अब सिंपल सी बात है, मैं इतने समय से आराम कर रहा था, यही आएगा और कुछ तो आ नहीं सकता। जैसे हैड बिन लगता है, हैड बिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ। आई हैड बिन टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा था, आई हैड बिन टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा था, कब से, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। सब सिखाऊंगा। फ्यूचर के सिंपल में वुल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल टेक रेस्ट, मैं आराम करूंगा। मैं आराम कर रहा हूंगा, आई विल बी टेकिंग रेस्ट। मैं आराम कर चुका हूंगा, आई विल हैव टेकन रेस्ट। और मैं
2 घंटे से आराम कर रहा होगा, आने वाले समय में, फ्यूचर में मैं ये काम कर रहा होगा, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए बोलूंगा आई विल हैव बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 2 आवर्स। इस तरह से बोलूंगा मैं। देखिए क्लासेस थोड़ी सी हैवी होती जा रही हैं, मुझे इंग्लिश में आपसे बात भी करनी पड़ेगी, एंड आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, that how to speak words, how to pronounce words, and how to make sentences, and what the confidence that you should have on your face before you talk to someone। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, that's why I am talking to you in English, right? बस इसको समझने की जरूरत है, बट मोस्टली मैं हिंदी में ही आपको सबको समझाने वाला हूं, और ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं आपको इंग्लिश में बात करूं, आपको बोल के दिखाऊं, क्योंकि मुझे फॉलो कर रहे हो आप यार। जो मैं करूंगा वही आप करोगे, जो मैं कहूंगा वो नहीं करोगे आप, जो मैं करूंगा वो करोगे, ध्यान रखना हमेशा। अब यहां पर सबसे पहले हमारे सामने क्या आ गया है, आप देख सकते हैं आंखों में, नॉट आंखों में मतलब स्क्रीन पे देख सकते हो, आपकी आंखों में ये दृश्य आ गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हेडिंग है। अब इसको पहचानो, बड़े ध्यान से देखो एक एक टॉपिक को। जब कोई काम रोज हो, ध्यान से सुना आपने क्या बोला मैंने, जब कोई काम रोज हो, काम की आदत हो, जैसे मैं दांत मांजता हूं, मैं तो जामुन तोड़ता हूं पेड़ पे से, मैं रोज आम खाता हूं, आदत। इसी तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जैसे सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, निकलता है, निकलने के काम को करता है, ताहतीय आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, सारे सेंटेंस में ताहतीय लगा हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ठीक है, यानी कि बेस फॉर्म। बट अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे राम, टेबल, बनाना, एप्पल, कोई ऐसा नाउन है सिंगुलर, उस केस में हमें मेन जो वर्ब होती है ना, जो मुख्य काम होता है, जो क्रिया होती है, उसमें ना एस या ईएस लगाना होता है, बस ये करना होता है, और वो देखना है और समझना है यहां पर, ठीक है। देखो ध्यान से, रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। गोल्डन रूल इसका ये है कि ही, शी, इट, मैं बता चुका हूं आपको, एनी सिंगुलर नाउन या नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस या ईएस लग सकता है। अब सवाल आया, सर एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, है ना, दोनों थोड़ी लगाना है। तो देखो ध्यान से सुनो, बहुत सारी ऐसे काम है जो आप जिंदगी में करते हो, ऐसे काम जैसे चलने के काम को, दौड़ने के काम को, देखने के काम को, पढ़ने के काम को, है ना, स्कूल में पेपर देते हो तो पास हो जाते हो, पास होने के काम को, तो पास होने के काम को कहते हो, पास एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पास, एक वर्ब है पास, पास मतलब पास होना, और भी मतलब होते हैं इसके, लेकिन फिलहाल एग्जांपल में पास, ठीक है। क्या लगा हुआ है लास्ट में, देखो डबल एस लगा हुआ है, और मैंने यहां पे क्या लिखा है, डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आते हैं, जैसे आर, वाई से पहले एल, जैसे फ्लाई, है ना, आर मतलब क्राई, जब कोई कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है तो ईएस लगता है, ये ईएस ना इस केस में लगता है, ध्यान से देखो। इसका मतलब है इस पास में आप एक और एस नहीं लगा सकते, आपको पासिस बोलना पड़ेगा, पासिस बोलना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर हमेशा क्या होता है, न्यूज़पेपर हमेशा जो हम बोलते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गुजर जाते हैं तो हम बोलते हैं ही पासिस अवे, क्या लिखा होता है न्यूज़पेपर में, ही पासिस अवे, मतलब वो निकल लिए भाई, वो गुजर जाते हैं, इस सेंस में बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं ही पासिस अवे, वो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं हमें, वो जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, इस तरह से ही पासिस अवे। तो यहां पर डबल एस के साथ ईएस लगा हुआ है, देखो ध्यान से, है ना। तो जब भी किसी मेन वर्ब, मेन क्रिया, जो काम आप करते हो, ध्यान से सुनना, दो बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, एक काम जिस पर आपको फोकस करना है, एक काम जिस पर आपको फोकस करना है, दूसरा काम किस समय में हुआ, तो अभी समय की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ काम की बात कर रहा हूं। तो जो काम आप करते हो, चलने के काम को, भागने के काम को, दौड़ने के काम को, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खेलने के काम को करते हो, तो खेलना कैसे लिखते हैं आप लिखते हैं ऐसे प्ले, है ना, तो प्ले में लास्ट में वाई आ गया ना। अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मिलाप सर की वीडियो में वाई को लेकर बताया था ईएस लगता है, बट क्यों लगेगा भाई, नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। अब आप कहोगे सर अभी तो बोला था वाई, इस केस में हम ईएस लगाएंगे, भाई ये भी तो बोला है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना जरूरी है, यहां पर वाई से पहले क्या है, ए लगा हुआ है, ए क्या है, वाउल है, तो सिर्फ एस लगाओगे, प्लेज, क्या लगाओगे, प्लेज, ठीक है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है।
अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको बनाएंगे, ध्यान से देखना। वह खाना बनाती है, फोकस करना यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, खाना बनाने के काम को करता है कौन, वह, और बनाती है यानी कि लड़की है, यानी कि ये वह की जो इंग्लिश हो गई वो हो गई शी। तो यहां पर शी के बाद हमने क्या लगाया, जो खाना बनाने का काम है उसको बोलते हैं कुक, कुक, और कुक में हमने क्या लगा दिया, एस। अब आप कहोगे सर ईएस क्यों नहीं लगा, भाई नहीं लगेगा क्योंकि कुक के लास्ट में के आ रहा है और के इसमें से नहीं है, तो हमने एस लगाया, शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, बस ये ध्यान रखना। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं लगा हुआ है, इसमें मैं है नहीं है, तो यानी कि एस और ईएस में से कुछ भी मत लगाना, कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैं टीवी देखता हूं तो आई, और देखने के काम को करता हूं तो वॉच, और देखता क्या हूं, टीवी, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं, बट कब देखता हूं ये नहीं पता, और इसी वजह से ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है। अब इसके जब नेगेटिव बनाएंगे यानी कि नॉट वाला बनाओगे, देखो दोस्तों दो मैंने एग्जांपल दे दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बार बार बताया, हर वीडियो में बताया कि एक सेंटेंस को 6 तरह से बोल सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैं टीवी देखता हूं तो मैं बोलूंगा आई वॉच टीवी। अब मैं इसके 6 बनाऊं, आई वॉच टीवी, आई डोंट वॉच टीवी, डू आई वॉच टीवी, डू आई नॉट वॉच टीवी, व्हाई डू आई वॉच टीवी, व्हाई डू आई नॉट वॉच टीवी। ऐसे मैंने 6 बनाया। यहां पर हमने जो नेगेटिव है ये आपको समझाना है कि जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे, जैसे वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, वह खाना नहीं बनाती है, अब क्या करोगे आप, तो आप ऐसा करोगे शी कुक्स नॉट फूड या शी नॉट कुक्स फूड, नहीं, रूल याद करने पड़ेंगे। बताया था कि डू डज का यूज होगा इसके अंदर, तो यहां पर वही करना है आपको। डज किसके साथ लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और कोई एक सिंगुलर नाम है तो डज, वरना डू। अब देखो यहां पर वह खाना नहीं बनाती है, तो यहीं फोकस करा हमने, शी लगा हुआ है तो डज लगेगा, गारंटीड बात है, तो हमने बोला शी डज नॉट। और अब ध्यान रखना कुक में से एस हट जाएगा, कुक में एस मत लगा देना आप, क्योंकि डज में ऑलरेडी ईएस आप लगा चुके हो। देखो अपनी बात पे रहना, ऐसे गलती नहीं करोगे, साफ सीधी बात है भाई। डू के साथ आपने ईएस लगा दिया ना, तो अब दोबारा क्यों लगाओगे, नहीं लगाओगे, बात खत्म हो गई। लगा है इंडेफिनेट लगेगा, लेकिन डज के साथ लग गया ना, अब क्यों लगाओगे, नहीं लगाओगे, इसलिए डज पैदा हुआ, पता चला ये डूडस क्या है, इसलिए ये आया। तो शी डज नॉट कुक फूड। यहां पर मैं टीवी नहीं देखता हूं तो आई डू नॉट, अब डज क्यों नहीं आया, क्योंकि आई है, ही शी इट और कोई एक नाम हो तब डज, तब एस वाला लगेगा, अब डू लगेगा क्योंकि एस एस का कोई रोल नहीं है, तो आई डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है। इसी तरह से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के अंदर जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू समवन, देन यू हैव टू start the sentence with do and does, right? You have to take do and does in front of your sentence and then frame the sentence easily, right? Now see, do does सबसे पहले, उसके बाद subject, verb की first form और object। जैसे क्या वह खाना बनाती है, तो मैं बोलूंगा does she। अब देखो फिर does आया, क्यों, क्योंकि she मेरा subject क्या है, वह है, तो does she cook food। क्या मैं टीवी देखता हूं, अब देखो मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं, मुझे अपने बारे में बोलना है क्या मैं टीवी देखता हूं, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा डू आई वॉच टीवी, डू आई वॉच टीवी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं टीवी देखता हूं, डू आई वॉच टीवी। ये इस तरह से बनेगा, रूल आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ वाई लगा दूं ना, वाई डू आई वॉच टीवी, इसका मतलब हो गया मैं टीवी क्यों देखता हूं। तो इसीलिए WH फैमिली का कॉन्सेप्ट अलग है, बहुत ही सिंपल होता है, थर्ड वाले के साथ WH फैमिली कोई भी लगा दो, आपका वो सेंटेंस कोई ना कोई सेंस देगा आपको, ठीक है। वो देखना होता है कि आपको क्या सेंस बनानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, इतना ही समझ लो इसको बस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट एक बार क्लियर हो गया ना, अब चुटकियों में आप सब चीज समझते चले जाओगे, क्योंकि पूरी ग्रामर के अंदर खासतौर पर टेंसेस जब आप सीखने की बात करते हो ना, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो जान को ना आफत बना हुआ है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए होती हैं। अब देखो आप कॉन्सेप्ट कितना स्पीड से चलेगा, ठीक है। अब देखते जाओ, अब यहां पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहली बात, जब कोई काम जारी हो, जारी मतलब होता है जब कोई काम चल रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, इसका सेंस होता है सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है। देखो मैं किताब पढ़ रहा हूं, जूली कपड़े धो रही है, रहा है, रही है लगा होता है। आप टीवी देख रहे हो, आप इस वक्त मोबाइल में मेरी वीडियोस देख रहे हो, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो पढ़ रहे हो आप अभी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के काम को कर रहा हूं। तो जब कोई काम जारी हो या चल रहा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है।
गोल्डन रूल सुनो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपके पास समय और काम, दो ही चीजें बताई थी ना। समय सुनो क्या क्या है, समय बताने के लिए इज, एम और आर है। काम आपका वर्ब के साथ आईएनजी आपको लगानी है, ये बात याद रखना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। यानी कि गो तो गोइंग, ईट तो ईटिंग, प्ले तो प्लेइंग, डांस तो डांसिंग एंड ड्रिंक तो ड्रिंकिंग। क्लियर हो गई बात? चलिए अब चलो देखते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसकी इंग्लिश बनेगी आई के साथ मैं लगाऊंगा एम, आई एम रीडिंग, क्योंकि पढ़ने के काम को कर रहा हूं तो रीड में आईएनजी रहा है के लिए, और बुक। जूली कपड़े धो रही है, जूली एक काम कर रही है धोने के काम को, तो वॉशिंग क्लोथ्स जूली इज। तो जूली क्या है? ही, शी, इट है नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है कोई? है, जूली एक ही तो नाम है, इसीलिए यहां पर एस वाला उठा लिया इसमें से। देखो मैंने बोला था ना एस वाले उठा लेना। तो जूली इज वॉशिंग क्लोथ्स। सपोज, मान लो जूली की जगह पे आई होता तो क्या लगाता मैं? आई एम, और फिर बोलता वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूं। इसीलिए अगर मुझे बोलना है मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। क्लियर हो गया बात? वेरी गुड। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब आए उसके साथ नॉट लगा देना, यानी कि टाइम के साथ नॉट लगा देना। प्राइम फोकस कहां रहेगा हमारा? दोस्तों ध्यान रखना, प्राइम फोकस क्या है हमारा? टाइम। प्राइम फोकस हमारा क्या है? एक तो टाइम और दूसरा हमारी वर्ब, काम और काम के होने का समय। तो वो यही निपट जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट रीडिंग बुक। जूली कपड़े नहीं धो रही है तो जूली इज के बाद नॉट लग गया, देखो इज नॉट, एम नॉट, इज नॉट, है ना। अब देखो यहां पर नीचे सेंटेंस में क्या लिखा है? क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं? जब भी आप सवाल करते हो तो ध्यान रखना, दो चीजें बताई, एक तो काम और काम का समय। तो जब भी आप सवाल किसी से करो दोस्तों, समय को पहले ले आना, समय को पहले। अब समय कहां है इस पूरे सेंटेंस में, इस रूल में समय कहां है? आप कहोगे ऑब्जेक्ट समय, नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को तो छेड़ो ही मत, भूल जाओ। टेंस सीख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को छेड़ो ही मत। सब्जेक्ट कभी पापा, कभी मम्मी, कभी बहन, कभी पड़ोसी, कभी ये पेन सब्जेक्ट बोल, मैं बोलूं पेन बड़ा अच्छा चल रहा है, बात तो पेन की हो रही है, तो यहां पर पेन आ जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ग्रामर नहीं है, टेंस ये नहीं है, टेंस तो बीच में छुपे हैं। ये रहा टाइम और ये रहा वो वर्ब, वो क्रिया जो काम है, बस दो पे फोकस रखो। टाइम को बाहर निकालते हैं, टाइम क्या है हमारा? इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारा टाइम क्या? इज एम आर। प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? डू डज, वो बाहर था। अब यहां पे इज बाहर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा। क्या मैं, डिसाइड कौन करेगा क्या बाहर आएगा? इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, ना आप ना मैं टीचर। कोई दुनिया का टीचर डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं आज मेरा मन कर रहा है आज तो मैं एम बाहर निकालूंगा, ना भाई। सब्जेक्ट जो बोलेगा वो बाहर आएगा। तो सब्जेक्ट है आई और आई के साथ लगता है एम, तो एम आई। अगर यहां पे यू होता तो आर यू, अगर यहां पे दे होता तो आर दे, अगर यहां पे शी होता तो इज शी। जैसे यहां पर देखिए, क्या जूली कपड़े धो रही है? अब जूली क्या है? एक नाम है, तो मैं लगाऊंगा इज जूली। क्या बोलूंगा मैं? इज जूली कपड़े धो रही है, वॉशिंग, कपड़े के धोने, कपड़े को धोने के काम को कर रही है, तो वॉश में आईएनजी। इज जूली वॉशिंग क्लोथ्स, और क्योंकि ये एक सवाल है मैं लास्ट में लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। इज जूली वॉशिंग क्लोथ्स? नाउ द सेंटेंस इज फैंटास्टिक। ओके है सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका क्लियर हो गया, जिसमें इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी। चलिए आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट तो है, मतलब जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बड़ा लफड़ा होता है। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बड़ी दिक्कत होती है। हिंदी में तो समझ लोगे, इंग्लिश में समझना मुश्किल है और सेंस से समझना मुश्किल है। जब कोई काम पूरा हो गया हो, पूरा तो हो गया हो ये शर्त तो सही है, बट कब? प्रेजेंट में ही पूरा हुआ हो, ध्यान रखना। प्रेजेंट में मतलब, प्रेजेंट में मतलब मैं कहना चाहता हूं अभी अभी पूरा हुआ हो, कोई काम अभी अभी पूरा हुआ हो। ऐसे सेंटेंस को, जैसे मैंने चाय पी ली तुमने? हाँ मैंने चाय पी ली, आप भी पी लो, मैं भी पी चुका हूं, आगे चुका हूं, ऐसे सेंटेंस। गोल्डन रूल क्या है? सेम वही, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन या नेम के साथ, नाउन या
सिंगुलर नेम के साथ आप हैज लगाएंगे, क्योंकि हैज के लास्ट में एस लगा हुआ है इसीलिए, ठीक है। मैं काम कर चुका हूं तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव डन वर्क। जूली पानी पी चुकी है तो जूली हैज, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक। क्या बोला था मैंने? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब काम पूरा होने की बात हो, जब बात परफेक्ट की आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जूली हैज ड्रंक वाटर, जूली हैज ड्रंक वाटर। ऐसे ही नेगेटिव बनाएंगे, मैं काम नहीं कर चुका हूं, आई हैव नॉट। देखो नॉट लगाना है ना तो सीधा टाइम के बाद लगा दो, और टाइम आपको पता है ना क्या है। देखो काम करना तो डन हो गया, ये तो मेन वर्ब है। टाइम कहाँ है? टाइम हैव है, जो बता रहा है हमें कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आई हैव के बाद नॉट। ऐसे ही जूली हैज नॉट ड्रंक वाटर, जूली पानी नहीं पी चुकी है। क्या मैं, अब क्या मैं, एम आई मत बोल देना क्या मैं के लिए, पहले लास्ट में भी तो देखो आपको बोलना है चुका हूं। क्या मैं काम कर चुका हूं? चुका हूं के लिए हैव आई। पहले एम आई था, एम आई था मतलब क्या मैं कर रहा हूं। डू आई मतलब क्या मैं करता हूं। ऐसे पता लगाते हैं, जैसे आप हिंदी बोलते हैं ना, मैं करता हूं, मैं कर चुका हूं, मैं कर रहा हूं, तीनों में फर्क है कि नहीं बताओ? मैं करता हूं, मैं कर चुका हूं, मैं कर रहा हूं, तीनों में फर्क नहीं है? आपकी हिंदी में फर्क नहीं है? जब है तो अंग्रेजों की इंग्लिश में क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए मैं करता हूं, क्या मैं करता हूं? डू आई। क्या मैं कर चुका हूं? हैव आई। क्या मैं कर रहा हूं? एम आई। ऐसे, ठीक है। तो यहां पर हैव आई डन वर्क, क्या मैं काम कर चुका हूं। टाइम मेरे बाबू, टाइम, ठीक है। चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको ना पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ध्यान से सुन लो। क्या लिखा है? जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, ध्यान से सुनना, जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अब भी चल रहा हो, तब, और अब भी चल रहा हो, आगे भी चलेगा, ये भी हो सकता है कि आगे भी चलेगा। जैसे एग्जांपल, इस क्लास को कितनी देर हो गई चलते हुए? अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स हो गए होंगे, मान लेते हैं 20 मिनट हो गए। अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपको ये बोलूं क्लास 20 मिनट से चल रही है, अच्छा क्लास खत्म हो गई, आप लोगों ने फोन वोन अपने बंद कर दिए, या मैं अभी भी दिखाई दे रहा हूं आपको? दिख रहा हूं ना? इस टॉपिक तक पहुंच गए हो तो दिख रहा हूं। तो देख रहे हो, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का परफेक्ट एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं 20 मिनट से या मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक तो बात हो गई कि काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ये वीडियो क्या अभी शुरू हुई है? ये पास्ट में शुरू हुई है, निकल गया नहीं समय? मैंने कहा था ना काम के साथ समय भी निकलेगा, तो पास्ट में काम तो निकल गया, चलो निकल गया। अच्छा अब चल रहा है, हाँ हाँ पढ़ा तो रहे हो सर आप, तो चल रहा है काम, इसीलिए ये प्रेजेंट भी है क्योंकि अभी चल रहा है, और ये परफेक्ट भी है कि कुछ कुछ निपट भी चुका है। देख रहे हो, कुछ वीडियो निकल गई है और अब भी चल रही है क्लास मेरी, तो कॉन्टिन्यूअस भी है, इसीलिए ये प्रेजेंट का है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट भी है, कुछ हो भी चुका है, कॉन्टिन्यूअस भी है क्योंकि चल भी रहा है, और टेंस है। समझ रहे हो? नाम बहुत सोच समझ के रखे हुए हैं, चीजें समझो आप। प्रेजेंट का परफेक्ट, कुछ निकल गया, कुछ कॉन्टिन्यूअस बाबू, कुछ चल रहा है, और ये काल है, ये समय है। ऐसे इसको समझना है। रूल सुनो बड़े ध्यान से। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, उसके साथ बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा सेंटेंस के अंदर क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर परफेक्ट के साथ आपने बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लगी तो हुई है। ये जो बिन है ये किसका बाप है? ये बिन, ये बिन पता है किसका बाप है? ये बी से आया, बी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म होती है बिन। ये बिन जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब में आईएनजी, ठीक है, ये सेंस है। अब देखो, मैं तुम्हारा इंतजार, अच्छा एक और चीज, ही शी इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ, अब आप खुद बताओ हैव या हैज, तो एस वाला लगेगा, तो हैज बिन, हैज बिन, ठीक है, ये लिखा है हैज बिन, ठीक है, याद रखना ये चीज। अब देखो, मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूं, मतलब ये इंतजार किए जा रहा है, मतलब काफी टाइम से कर रहा है, पीछे से करता आ रहा है, हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वह मुझे घूरे जा रहा है, अब ये घूरने के काम को करे जा रहा है, कब से घूर रहा है? बहुत पहले से घूर रहा है, और देखो घूरता जा रहा है, घूरता ही जा रहा है, घूरता ही जा रहा है, पता नहीं कितना घूरता जाएगा, आगे भी घूरता चला जाएगा। तो फिर ही हैज बीन गेजिंग एट मी, ही हैज बीन गेजिंग एट मी। इसी तरह से नेगेटिव बनाना है तो क्या, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं किए जा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन। मैंने क्या बोला? नॉट कहां आएगा? टाइम के बाद। ही हैज नॉट बीन
गेजिंग एट मी, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, ऐसे बन गया। अब अगर आप सवाल करते हो क्या मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूं, तो टाइम बाहर आया, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू। इसी तरह से अगर मुझे बोलना है क्या वह मुझे घूरे जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या वह, तो मैं बोलूंगा हैज ही बिन, हैज ही बिन, और उसके बाद गेजिंग, हैज ही बिन गेजिंग एट मी, और उसके बाद क्या वह मुझे घूरे जा रहा है, हैज ही बिन गेजिंग एट मी, हो गया, क्या वह मुझे घूरे जा रहा है। अब यहां पर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा डाउट रह गया है, क्या रह गया, ध्यान से सुनो। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, ये तो सेंटेंस ऐसे हैं कि पता चल रहा है कि कोई काम को करे जा रहा है, तो पास्ट से हो रहा है और अब भी चल रहा है और पता नहीं कहां तक चलेगा, तो क्लियर हो गई बात। लेकिन ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद ना सिंस और फॉर का यूज होता है टाइम के साथ, और ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, रुको अभी बताते हैं। अब देखो, अब हमारा स्टार्ट हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कोई काम पास्ट में हुआ तो सही, बट कब और कितने बजे ये किसी को नहीं पता, लेकिन पास्ट में हुआ। ऐसी चीजें बताने के लिए, जब कोई काम बीते हुए समय में पूरा हुआ था लेकिन कब हुआ ये कोई नहीं जानता, जैसे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका रूल है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ध्यान रखना। अब देखो, सीमा बाजार गई, कब गई किसी को नहीं पता, लेकिन बाजार गई तो सीमा, अब यहां पर वेंट लगा हुआ है। अब दोस्तों यहां पर आपको समझना क्या है कॉन्सेप्ट, ये समझ लो ध्यान से। ये जो वेंट है ये कहां से आया दोस्तों, ये गो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आपने गॉन तो देख ली प्रेजेंट परफेक्ट में, अभी पास्ट का परफेक्ट भी आएगा, फ्यूचर का भी आएगा, फिलहाल वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट ये लगी हुई है, तो सीमा वेंट टू मार्केट। अब आप कहोगे कि सर वर्ब्स भी याद करनी पड़ेगी, हाँ पांचों पांचों याद करनी पड़ेगी, और ध्यान रखना मेन तीन ही याद करनी पड़ती है, फोर्थ आप खुद बना लोगे बेस के साथ आईएनजी लगा के, और फिफ्थ भी आप खुद लगा लोगे, वर्ब को देखो एस का यूज कर लो, ठीक है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तक तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। और उसमें मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको किसी भी वर्ब को देखकर ये पता चल जाएगा कि इसकी थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी और कैसे इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, इस पे वीडियो बना दूंगा। आगे देखिए, जूली ने कार खरीदी, कब पता नहीं, बट खरीदी। जूली परचेज्ड अ कार, या फिर परचेज्ड की जगह आप लिख सकते हो बॉट अ कार, ठीक है, BOUGHT बॉट, जूली बॉट अ कार, इस तरह से बाय की सेकंड फॉर्म यूज की है मैंने वहां पर, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस जब आपको बनाना है तो क्या करना है, ध्यान से देखो, डिड नॉट लगाना है और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देना है। मैंने बोला था ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो एक ही बार आएगी, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो सीमा डिड नॉट, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, अभी वेंट थी अब गो कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि सेकंड फॉर्म ये लग गई ना, इसीलिए। जूली डिडंट, डिडंट ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, डिड नॉट को आप डिडंट भी लिख सकते हैं, जूली डिडंट। अब परचेज में यहां पर ईडी लगा था ना, ये डी लगा था ना, यहां पे ईडी लगा है, नहीं लगा, यहां पे सिर्फ परचेज, क्यों, क्योंकि डिड लग चुका है, इसीलिए ग्रामर का रूल है वर्ब में एक ही बार सेकंड फॉर्म आएगी, बार बार नहीं। अब देखो, क्या सीमा बाजार गई, डिड सीमा, अब फिर फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, बेस फॉर्म लगाओ। ऐसे ही, क्या जूली ने कार खरीदी, अब मेरे को पता है जूली ने कार खरीदी, ई की आवाज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मेरा टाइम बनेगा डिड से, तो मैं बोलूंगा डिड जूली और खरीदी यानी कि बाय, डिड जूली बाय अ कार, क्या जूली ने कार खरीदी, डिड जूली बाय अ कार, या फिर परचेज अ कार, या फिर परचेज अ कार, बट परचेज्ड या बॉट यूज नहीं होगा, सवाल कर रहा हूं, ये डिड मेरा लग गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लगा दी, अब नहीं लगाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या करना है, पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। यहां पर टाइम होता है वर्स और वर, टाइम कैसे बताओगे, कैसे पता चलेगा किसी को कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हो, मैं जा रहा था, अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग और बोलना चाहता हूं मैं जा रहा था, तो सेंस नहीं बनी, मैं जा रहा था को पूरा करने के लिए था के सेंस में वर्स वर को लाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और रहा था है इसीलिए वर्ब में आईएनजी, तो यहां पर हमारा वर्स वर, हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है वर्स वर और वर्ब के साथ आईएनजी। देखो, जब कोई काम बीते हुए समय में हुआ हो और उसकी बात चल रही हो, कोई काम बीते हुए समय में हुआ हो, जैसे मैं सो रहा था यार, अब क्या कर रहा हूं, आप बताओ, कल रात को मैंने क्या करा होगा, मैं सो ही तो रहा था, तो मैं बोलूंगा मैं रात को सो रहा था। अब क्या कर रहा हूं, मैं सोने का काम कर रहा हूं, अब तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो जब कोई काम बीते हुए समय में हुआ हो और उसकी बात चल रही हो, अब मैं आपको बताऊं मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं ऐसा कर रहा था, वैसा रहा था, रही थी, रहे थे, सेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। रूल सेम वही, वॉज या वर में से, अब आप खुद डिसाइड करो। देखो,
वर लगा हुआ है, लास्ट में ई है, वर्ज में लास्ट में एस है, और हमें पता है आई ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ज लगाते हैं, तो वर्ज लगा देना, ठीक है। जैसे वह गाना गा रही थी, वह सुनते ही मेरे खोपड़े में आ गया, वर्ज आएगा वहां पर। अब देखो, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। जूली कपड़े धो रही थी, जूली वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब देखो नेगेटिव, सेम टाइम के बाद नॉट, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, जूली वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। बहुत इजी। अब सवाल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, वॉज और वर्ब को बाहर, टाइम को बाहर निकालना है, तो मुझे बोलना है वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही थी। अब मुझे बोलना है कि क्या जूली कपड़े धो रही थी, तो मैं बोलूंगा वॉज जूली। मैंने वॉज वाले सेंटेंस ही उठा लिए सारे। वॉज जूली कपड़े धो रही थी, वॉज जूली वॉशिंग वॉशिंग क्लोथ्स, क्या जूली कपड़े धो रही थी, वॉज जूली वॉशिंग क्लोथ्स। तो वॉज से अगर सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या जूली कपड़े धो रही थी, तो क्या बोलते ही, जिसका सवाल, ये क्या वाले ऐसे सवाल होते हैं जिसका आंसर ना हाँ या ना में आ सकता है, हाँ नहीं, तब हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है, यानी कि टाइम को। जो टाइम, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, वर्ब की मदद कर रही है ये बताने में ये काम हुआ कब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट मतलब, देखो सोच के देखो यार, जब कोई काम पास्ट में हो रहा था, आपने पढ़ लिया और आपको समझ आ गया, तो आपको इतना भी समझ नहीं आएगा कि वो काम भी तो पूरा हुआ होगा। अगर आप ये बोलो मैं कल टीवी देख रहा था, तो क्या अभी तक वो चल ही रहा है काम, टीवी देख रहे थे तो वो देखते ही रह गए, निकल लिए ऊपर, नहीं। आप बोलो मैं टीवी देख रहा था, तो उस देखने के काम को, टीवी को देखने के काम को पूरा भी तो कर लिया होगा ना। इसीलिए बोलते हैं मैं टीवी देख चुका था। अब यहां पर पहचान आएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब पास्ट में किसी एक काम के होने से पहले, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जब पास्ट में किसी एक काम के होने से पहले एक और काम पूरा हुआ था, तब, यानी कि यहां पर दो काम की बात हो रही है। एक वो काम जो पहले हुआ, एक वो काम जो उसके बाद हुआ। तो बात किसकी हो रही है, जो पहले हुआ था उसकी। अब यहां पर एग्जाम्पल से समझेंगे। करना क्या है, सिर्फ हैड के साथ, आपको करना क्या है, सिर्फ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस इतना याद रखना। क्या करना है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट लगेगी कैसे, ध्यान से सुनो। मेरे आने से पहले पापा जा चुके थे, मैंने बोला सेंटेंस की पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। मुख्य क्रिया के बाद लगा आएगा सेंटेंस के लास्ट में। जैसे मैं टीवी देख चुका था, पापा जा चुके थे, उसने खाना खा लिया था, मैंने उसको पढ़ा दिया था, हमने टीवी बंद कर दिया था, मैं इस काम को कर चुका था, तुम मेरी वीडियोस देख चुके थे, अरे तुम तो अंग्रेजी सीख चुके थे। ये चुका था, चुकी थी, चुके थे सेंस होती है। बट एक और चीज इससे समझी जा सकती है कि जब दो बातें हों, दो काम हों एक ही समय में, पास्ट में ही, तो जो काम पहले हो चुका होता है ना, उस काम के लिए हम लगाते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मेरे आने से पहले पापा जा चुके थे, बताओ पहला काम कौन सा हुआ होगा, मेरे आने से पहले पापा जा चुके थे, यानी कि पापा के जाने के काम को पहले किया जा चुका था, पापा पहले जा चुके थे, फिर मैं आया, तो मेरे आने से पहले ही वो चले गए, ये दूसरे नंबर का काम हो गया। तो ये जो पहले नंबर का काम होता है ना, इसे बनाते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो पहले वाला काम होता है, इस तरह से लिखा होता है, इसे डबल टेंस भी बोलते हैं। और इस सेंस में पहले और बाद में के लिए लगा, अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं मेरे पापा के आने से पहले मैं जा चुका था, या फिर मैं बोलूं मेरे बाद वो खाना खा चुकी थी, मेरे बाद वो खाना खा चुकी थी, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। तो पहले और आफ्टर, आफ्टर और बिफोर का यूज होता है यहाँ पर। लेकिन ये जो होता है ना मेरे आने से पहले, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। अब यह देखिए, पहले इंग्लिश बनेगी माय फादर हैड गॉन, मेरे पापा जा चुके थे, माय फादर हैड गॉन, ठीक है। ये है हमारा प्योर पास्ट परफेक्ट टेंस। बट बिफोर लगाया, उसके बाद मैंने क्या बोला, आई केम। केम क्या है, केम कम की सेकंड फॉर्म है। केम कम की सेकंड फॉर्म, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कम होती है। तो बिफोर आई केम, तो मैं बोलूंगा माय फादर हैड गॉन बिफोर आई केम, ठीक है। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसे ही जूली सो चुकी थी, तो जूली हैड स्लेप्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे आने से पहले पापा नहीं जा चुके थे, तो आप नॉट कहां लगाओगे, हैड के बाद, टाइम के बाद, उसके बाद हमारी मुख्य क्रिया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस। ऐसे ही जूली हैड नॉट स्लेप्ट, जूली नहीं सो चुकी थी। हैड यू रेड द न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ चुके थे, मुझे यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
मैं इंग्लिश जानता हूं, मुझे पता है हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म भी रेडी होती है, रीड रेड रेड, बट पढ़ते अलग है। फर्स्ट टर्म होती है रीड, सेकंड होती है रेड, जो लाल रंग होता है ना जिसको आप रेड बोलते हो, इसको भी वही बोलते हैं बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो हैड यू रेड द न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ चुके थे, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। क्या जूली सो चुकी थी, तो मैं कैसे बोलूंगा, हैड जूली, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है परफेक्ट में, और परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड जूली स्लेप्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ध्यान से सुनो, फिर दोबारा हंसोगे तुम लोग, क्योंकि तुम सीख चुके हो टेंसेस, पता है। तो मैं अब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो पूरा करना है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा दिया है ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, कि आप मनी मन में हंस रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पास्ट है मतलब था थे थी, चलो मान ली बात, पास्ट है मतलब था थे थी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है मतलब रहा था, आएगा ही आएगा, रहा भी आएगा फिर। परफेक्ट है मतलब कोई काम, क्या लिखा है, जब कोई एक्शन पास्ट में किसी दूसरे काम के पूरे होने से पहले तक चल रहा था, किसी दूसरे काम के पूरे होने से पहले तक चल रहा था। जैसे मैं बोलूं मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था, टीवी के देखने के काम को जो मैं कर रहा था पास्ट में, वो 2 घंटे से कर रहा था। जैसे मैं आप बोलोगे ना मैं कल टीवी देख रहा था, तो टीवी देखने के काम को आपने पहले शुरू किया, फिर वो काम पूरा भी हुआ होगा। तो वो जो अंतराल है जब शुरू हुआ और जब खत्म हुआ, उसके बीच में जो मिनट घंटे और महीने साल जो बीते, उसको बताने के लिए बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको बोलेंगे। रूल अब लगेगा हैड बिन, वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म वर्ब की, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज मैं यहां पर बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। मैं 2 घंटे से बातें कर रही थी, अब एक बात शुरू हुई, पता ही है आपको जब किसी से आप बात करते हो तो एक शुरू होती है, फिर वो खत्म होती है, उस बीच में कुछ समय तो लगता है ना। मान लो 2 घंटे लगे हैं, लिखा है ना 2 आवर्स, अब देखो लिखा है मैं 2 घंटे से बात कर रही थी, तो समय आ रहा है और उसके साथ रहा था रही थी, ये पहचान होती है वैसे देखा जाए हिंदी में। तो मैं बोलूंगा आई हैड बीन टॉकिंग, मैं बात कर रही थी या कर रहा था, आई हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। देखो सेकंड, ध्यान से सुनना, सबसे छोटा क्या है इस दुनिया में, मिली सेकेंड, उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद आता है आपका आवर्स, आवर्स के बाद आपके आते हैं क्या, डे आ जाता है, डे के बाद आपका आ जाता है वीक, वीक के बाद आता है आपका मंथ, और मंथ के बाद आपका आ जाता है ईयर, क्या आ जाता है ईयर, ईयर नहीं, ईयर तो कान होते हैं, यार आ ईयर, जैसे यार बोलते हैं ना अबे यार, ऐसे ही यार में से आकर डंडा हटा दो तो ईयर बसता है, इसे ईयर बोला करो, YEAR को बोल रहा हूं मैं, हाँ ईयर नहीं बोलना, ईयर तो कान होते हैं, ईयर्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, इनसे पहले हमेशा फॉर का यूज होता है, क्योंकि 3 सेकंड, 14 महीने, 15 दिन, 11 हफ्ते, जब आप ऐसी चीजें बताते हो ना, तो इनके लिए आपको फॉर लगाना होता है, अदरवाइज आपको सिंस लगाना है। जैसे मॉर्निंग, अब मॉर्निंग कोई सेकंड मिनट आवर्स घंटे बंटे थोड़ी है, ये एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है मॉर्निंग। कितनी मॉर्निंग, कहाँ की मॉर्निंग, इस कंडीशन में सिंस ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं 2 घंटे से बातें कर रही थी, तो आई हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, लेकिन जूली सुबह से खेल रही थी, अब देखो सुबह, अब ये कौन कितने बजे से कितने बजे तक की सुबह नहीं पता, जूली हैड बीन प्लेइंग और फिर लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे ही सिंस मंडे हो सकता है, सोमवार से, सिंस मंडे, ऐसे बोल सकते हैं 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, ऐसे ही बोल सकते हैं कल रात से, तो मैं बोलूंगा सिंस येस्टरडे नाइट। इस तरह से सिंस यूज होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 हफ्तों से, 3 घंटे से, 4-5 सेकंड से, ऐसे में फॉर यूज होता है। ठीक है, जब काउंटिंग आ रही होती है। अब नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, हैड के बाद नॉट, टाइम के बाद नॉट लगाना है, ऐसे ही जूली हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और आई हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको हैड बाहर निकालना है और आपका सेंटेंस सामने है। इसी तरह से क्या जूली सुबह से खेल रही थी, कैसे बनेगी इंग्लिश, आप बना सकते हो। तो मैं बोलूंगा हैड जूली बेन सुबह से खेल रही थी, लिखा है ना, हाँ हैड जूली बेन प्लेइंग, खेल रही थी, प्लेइंग रहा, खेल रही थी, आया ना कॉन्टिन्यूअस, तो प्लेइंग बिन लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बी की थर्ड फॉर्म होती है, बताया था मैंने। हैड जूली बिन प्लेइंग, अब कहां से, सुबह से, तो ठीक है लगा दो सिंस, अब सिंस, और फिर लगा दो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या जूली सुबह से, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि एक सवाल है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही ईजी था। चलिए
अब हमारा आ गया फ्यूचर का इंडेफिनिट। भाई देखो फ्यूचर का इंडेफिनिट क्यों, इंडेफिनिट मतलब पक्का नहीं है, और फ्यूचर मतलब मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बताया था ना कि मैं एक दिन तो ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा। दोस्तों मेरी वीडियोस ही देखते रह जाओगे, वही तो फ्यूचर आ गया, अब उसी की तो बात कर रहे हैं। मेरे जाने का वक्त अभी तो नहीं आया, लेकिन ये इसको खत्म करके जाऊंगा मैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब भविष्य, भविष्य में कोई काम होगा, बट कब, समय नहीं पता। देखो इस केस में आप सिर्फ सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, इस केस में आप सिर्फ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है। सवाल तो ये बनता है कि आई और वी के साथ शैल का यूज भी होता है, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आप शैल का यूज नहीं करते। शैल आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में, पेपर्स के अंदर, गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं ना उनके अंदर मिलेगा। इसका कुछ फंडा होता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप सभी के साथ विल का यूज करेंगे ना तो आप गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैंने आपको यहीं दे दी इस वीडियो के अंदर। मतलब अपने आई के साथ विल लगा दिया ना तो गलत नहीं हुआ आप, ठीक है। तो आप बिंदास हो जाओ, फिर भी मैंने बता दिया आई और वी के साथ आप शैल लगा सकते हैं। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं तो जिंदगी भर विल लगाऊंगा। जब कोई काम फ्यूचर में होने को है, मतलब कोई काम आने वाले समय में होने को है और या फिर प्लान किया हुआ है उसको, तो तब हम विल का यूज करते हैं। देखो जूली सोएगी, अभी सोई तो नहीं है, तो जूली विल स्लीप। जूली अब सोएगी, अब सुनना ध्यान से, दो सेंटेंस हैं। एक में बोला मैंने जूली सोएगी, जूली सोने के काम को करेगी, कब सोएगी पता नहीं, नहीं पता ना, तो मैं बोलूंगा जूली विल स्लीप, ठीक है। बट अगर मैंने यहां पे बोला ना जूली अब सोएगी, अब, तो क्या अब थोड़ा हमें समय पता चल गया ना कि कब सोएगी, अब। तो ये जो अब और अभी अगर आपके वाक्य में आ रहा है और लास्ट में गागेगी है मुख्य क्रिया के साथ, जैसे सोने के काम को करेगी तो सोएगी, खेलने के काम को करेगी तो खेलेगी, और उसमें आ जाए अब, मैं अब खेलूंगा, मैं अभी खेलूंगा, अब और अभी आ जाए, दोस्तों ध्यान रखना विल मत लगाना, वुड लगाना, ध्यान रखना। विल ये दर्शाता है कि ये काम ना एक पता नहीं वाले टाइम में भविष्य में होगा, मतलब भविष्य में होगा, किस टाइम में पता नहीं, एक पता नहीं वाला टाइम है, हमें नहीं पता भाई कब होगा, बट भविष्य में होगा। लेकिन जब मैं बोलता ना मैं अभी पढ़ूंगा, तो यहां अभी से ना पता चलता है कि बस लेके बैठने वाला हूं, तो टाइम का पता चलता है थोड़ा थोड़ा। ऐसे केस में विल का नहीं वुड का यूज होता है, ध्यान रखना। तो अब बोलूंगा मैं जूली वुड स्लीप नाउ। और ऐसे फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी करते हैं हम विल की जगह वुड का यूज कर देते हैं, अगर वहां पर अब या अभी जैसा कोई ऐसा वर्ड दे रखा हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड दे रखा हो जो ये बात करता हो कि बात फ्यूचर की तो हो ही नहीं रही, बात तो अभी की हो रही है। जैसे मैं बोलूं मैं अभी पढ़ूंगा, तो ये तो बात अभी की हो रही है, फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसलिए इसमें विल नहीं आएगा, इसमें वुड आएगा, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, मैं आऊंगा, अब नहीं पता चल रहा है कि मैं अब आऊंगा या अभी आऊंगा, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, ये चला गया प्योर फ्यूचर, इसमें विल लगता है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे जूली नहीं सोएगी तो जूली विल नॉट स्लीप, लेकिन जूली अब नहीं सोएगी या अभी नहीं सोएगी तो जूली वुड नॉट स्लीप नाउ, याद रखना, ठीक है। इसी तरह से क्या जूली सोएगी, विल जूली स्लीप, क्योंकि हमारा टाइम बाहर आ गया, सवाल कर रहे हो आप। और क्या जूली अब सोएगी, तो वुड जूली स्लीप नाउ, लिख देता हूं मैं, वुड जूली स्लीप नाउ, ये हो गया सेंस, ठीक है, डन। ओके, सो दिस इज द best example I have taught you about future indefinite tense. Now the next topic is future continuous. Future continuous के अंदर हमारा जो पहचान होती है, आने वाले समय में कोई काम हो रहा होगा, ध्यान से सुनना, बड़ी कंफ्यूजन है इसके अंदर। अगर मैं बोलूं मम्मी चाय बना रही होंगी, तो इस सेंटेंस को अगर आप ये बोले कि इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप बना देंगे तो ये पक्का नहीं है। कैसे? अगर मैं बोलूं मम्मी चाय बना रही होगी, तो ये सेंटेंस जरूरी नहीं है विल बी से बने। अगर मैं बोलूं मम्मी चाय बना रही होगी, आपने कहा मम्मी कहाँ है, मैंने कहा चाय बना रही होगी, ये अभी की बात है, अभी चाय बना रही होगी, इससे विल बी में, इसे वुड बी में बनाना। मैंने तभी कहा था विल की जगह वुड लगा देना तुरंत, अगर सेंस फ्यूचर की ना होकर प्रेजेंट की बन रही हो। जैसे जूली खेल रही होगी, यानी कि भविष्य में अगर जूली खेल रही होगी ये बात कही जा रही है, तो जूली विल बी प्लेइंग आएगा। ऐसे ही वह पढ़ रही होगी, आने वाले समय में, जैसे मैं बोलूं 2 घंटे बाद ना वो पढ़ रही होगी, 2 घंटे बाद चलेगी फ्यूचर, अब विल बी आएगा। लेकिन मैं बोलूं जाओ उस कमरे में जाके देख वो पढ़ रही होगी, तो शी वुड बी, विल मत लगा देना, क्योंकि वो तो काम कर रही है वहां पर, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो देख पढ़ रही होगी, वो तो कर ही रही है ना, इसीलिए वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए वहां पे वुड बी लगाना है आपको, विल नहीं लगाना है, ठीक है।
ऐसे इसका पता लगाया जाता है बड़े आसानी से। मैं इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं और भी बना देंगे आपके लिए। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर विल नॉट बी या फिर शी विल नॉट बी स्टडिंग, जूली विल नॉट बी प्लेइंग, इस तरह से विल के बाद नॉट, क्योंकि टाइम के बाद आपको लगाना है। वर्ब में तो आईएनजी रहेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लिखा भी हुआ है जब कोई काम फ्यूचर में किसी समय में हो रहा होगा, फ्यूचर में किसी समय में हो रहा होगा तब विल बी का यूज, ठीक है। ऐसे इंट्रोगेटिव, क्या जूली खेल रही होगी, विल जूली बी प्लेइंग। और फिर क्या वह पढ़ रही होगी, तो कैसे बनाओगे, क्या वह पढ़ रही होगी, इसको कैसे बनाएंगे, देखो बना देते हैं। क्या वह पढ़ रही होगी, ठीक है। विल शी बी स्टडिंग, विल शी बी स्टडिंग बना दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या वह अभी पढ़ रही होगी, क्या वह अभी पढ़ रही होगी, तो अब विल नहीं आएगा, अब आएगा वुड शी बी स्टडिंग ना हो, क्या वह अब पढ़ रही होगी, ठीक है। ये याद रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो काम आएगा आपके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर में परफेक्ट, यानी कि मैं ये बोलूं कि 3 घंटे बाद सीमा सो चुकी होगी, ये है परफेक्ट एग्जाम्पल इस वाले सेंटेंस को समझने का। इस वाले को 3 घंटे बाद जूली सो चुकी होगी, या 3 घंटे बाद सीमा पढ़ चुकी होगी, 3 घंटे बाद ये वीडियो खत्म हो चुकी होगी। तो 3 घंटे बाद मैंने जैसे ही बोला तो बात तो भागकर सीधा फ्यूचर में जाके खड़ी हो गई, उसके बाद तब ये काम हो चुका होगा, उस सेंस को समझाने के लिए होता है ये बड़े लास्ट में बड़े समझने मुश्किल होते हैं, इसलिए मैं तो आपको सिंपल सिंपल तरीके से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमें भी किसी ने ऐसे ही पढ़ाया था, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। तो वो आइडिया लगा लेना, बात बोलने वाली बात जो है ना, वो कैसे आपको फ्यूचर में ले जा रही है कि नहीं ले जा रही, नहीं ले जा रही तो मत बनाना वहां पर, फिर वुड में बनाना उसको, ठीक है। तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, माँ खाना बना चुकी होगी। अब जरा सोचो इस सेंटेंस को, आप स्टेशन पे हो और मैंने आपको बोला मैं आपको रिसीव करने आया हूं, आई हैव टू फैच यू, मेरे को जाकर लाना है आपको। आप आए, आपने पूछा और सब बढ़िया, मैंने कहा हाँ तू लंदन से आ गया यार, तुझे लेने आया हूँ ये वो। आपने पूछ लिया कि मम्मी मम्मी क्या कर रही होगी घर पे, मैंने यार वो मम्मी ना चावल बना चुकी होगी, मम्मी चावल बना चुकी होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 घंटे बाद मम्मी चावल बना चुकी होगी, मेरा सेंस है कि मम्मी ने चावल बना भी लिए होंगे, अब तो टीवी देख रही होगी वो। तो मैंने क्या बोला, मम्मी चावल बना चुकी होगी। इसे आप विल हैव में नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसे आप मस्ट हैव में बनाएंगे। इसीलिए जब मॉडल, इसीलिए टेंसेस के बाद मॉडल वर्ब सीखनी बहुत जरूरी होती हैं, और वो मॉडल्स में आपको सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट में आते हैं और इसको प्योर फ्यूचर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो सीमा सो चुकी होगी, तो मदर विल हैव कुक्ड फूड एंड सीमा विल हैव, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई, माफ करना। मदर विल हैव कुक्ड फूड और सीमा विल हैव स्लेप्ट, ये कि सीमा सो चुकी होगी, बट ये ऐसा नहीं है कि सीमा भी जाके देखोगे तो सोई पड़ी होगी, सीमा सो चुकी होगी। ये मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ समय के बाद सीमा सो चुकी होगी, कुछ समय के बाद मम्मी खाना बना चुकी होगी, ये इस सेंस में, ये सेंस पकड़ लेना। नेगेटिव के अंदर सिंपल विल के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ पे भी विल के बाद नॉट, और सेंटेंस आपके सामने है। इंटरोगेटिव में आप क्या माँ खाना बना चुकी होगी, तो विल यानी कि टाइम को आप पहले बाहर लाएंगे, सेंटेंस बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। सेम वही, क्या सीमा सो चुकी होगी, तो मैं बोलूंगा विल सीमा हैव स्लैप्ड, ठीक है। विल सीमा हैव स्लैप्ड, क्या सीमा सो चुकी होगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्लियर नाउ। अब आपके सामने क्या है, आप कहोगे सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। दोस्तों उसको ना ही पढ़ो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन एक्टिव पैसिव के अंदर आपको उसे समझाएंगे, उसका इंतजार आप करिएगा जरूर। लेकिन फिलहाल आप टेंसेस को यहीं तक सीखिए बस, और वीडियो को लाइक, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको लगे लगे कि हाँ इतनी इंपॉर्टेंस है इस वीडियो की, आपने कुछ सीखा और आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का अंदाज आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट करता है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, शेयर तो आपको करना होगा, ताकि वो छोटे छोटे बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़ने का बड़ा शौक है बट वो लालसा रखते हैं सीखने के लिए, उनके पास पैसे नहीं सीखने के लिए, फ्री वीडियोस देख के यूट्यूब पे वो सीख सकते हैं, राइट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।